जय श्री राम। आज का विषय बहुत ही सुंदर है क्योंकि इस विषय का नाम है सुंदर कांड। ये है हमारे इष्ट देव और हमारे जो देवता है हनुमान जी का। और इष्ट है हमारे राम जी, देवता है हमारे हनुमान जी। तो आज इस विषय पे विस्तार पूर्वक चर्चा की जाएगी, जिसका नाम ही सुंदर है तो उसकी महिमा कितनी सुंदर होगी। आज हम आज मंगलाचरण करेंगे, फिर एक छोटा सा हनुमान जी की कुछ पंक्तियां गुनगुनाएंगे क्योंकि आज सुंदरकांड पूरा हनुमान जी की विशेषताएं बताता है। हनुमान जी ने कितने बड़े बड़े कार्य किए हैं और हनुमान जी की शक्ति को बताता है और उनकी भक्ति को बताता है, उनका दृढ़ विश्वास राम भगवान के लिए। उनका अपना सारा जीवन हनुमान जी ने राम जी के साथ लिए बनाया है क्योंकि हनुमान जी को कहा जाता है कि वो राम जी की सेवा में लीन रहते हैं और सीधा सिर्फ अपने स्वामी की भक्ति में लगे रहते हैं। ऐसे ही हमें अपने हनुमान जी और राम जी की भक्ति करनी चाहिए और अपने जीवन को दिव्य बनाना चाहिए और अपने जीवन में बहुत ही सुंदर कार्य करने चाहिए। तो इसी विषय पे चर्चा करेंगे। मंगलाचरण करते हैं। वंदानाम अर्थ संगानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चय करतारो वंदे वाणी विनायको। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यम श्री राम नाम वरानने। अब मोहि भा भरोस हनुमंता बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। जय श्री राम। आइए मिलकर एक छोटा सा हनुमान जी का भजन गाएंगे क्योंकि सुंदरकांड तो हनुमान जी की विशेषता है। अगर हनुमान जी की विशेषताओं पे आज हमने एक हनुमान जी के लिए दो चार पंक्तियां नहीं गुनगुनाई तो फिर क्या है हमारे जीवन का लाभ। तो मिलकर हमारे साथ गाइए एक छोटा सा भजन। कलयुग में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। कलयुग में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। कलयुग में सिद्धो देव तुम्ही, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। कलयुग में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। हनुमान तुम्हारा क्या कहना, तेरी शक्ति का क्या कहना, तेरी भक्ति का क्या कहना। सीता की खोज करी तुमने, तुम सात समुंदर पार गए, लंका को किया शमशान, प्रभु बलवान तुम्हारा क्या कहना। कलयुग के देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। कलयुग में देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। जय श्री राम। हनुमान जी की जो भक्ति करता है उसे राम जी की भक्ति मिलती है। आज का विषय हमारा सुंदरकांड। हाँ, और जो हनुमान जी की भक्ति करता है वो राम जी से मिल पाता है, तो हनुमान जी राम जी से मिलाते हैं और राम जी की भक्ति करके हनुमान जी की भक्ति करना वह भी एक सफल है क्योंकि राम जी की भक्ति जो करेगा वो हनुमान जी की भक्ति भी करेगा और हनुमान जी की भक्ति करेगा तो राम जी के पास मिलने का सबसे। अगर आप किसी प्राइम मिनिस्टर से मिलना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले उसके असिस्टेंट मतलब उसके पीए से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। तो हनुमान जी इज लाइक द काइंड ऑफ पीए ऑफ द राम। हनुमान जी से अपॉइंटमेंट लो, हनुमान जी की भक्ति करो, हनुमान जी सीधा आपको मेन गेट से भगवान के पास मतलब जैसे पीए सीधा पीएम से मिलवाता है, ऐसे हनुमान जी सीधा राम जी से मिलवाते हैं बिना किसी रुकावट के, बिना किसी उलझन के, बाधाओं के। आज का विषय सुंदरकांड। सुंदरकांड में एकमात्र जो चर्चा है सिर्फ हनुमान जी की है। हनुमान जी ने सारे सुंदर कार्य किए, हनुमान जी की प्रसन्नता है इसमें। जो व्यक्ति रोज सुंदरकांड पढ़ता है उसके जीवन में सारे कष्ट एक तरफ हो जाते हैं और वो सिर्फ राम नाम को आसानी से लेता है। कोई उसके जीवन में कुछ आके बीच में डालना भी चाहता है तो पहले ही साइड हो जाता है। हनुमान जी कलयुग के देवता हैं और वो सिद्ध है, वो उनका चारों युग में वैसे तो कहा गया है चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। तो वो हर युग में है, तो ये तो कलयुग है तो कलयुग के तो वो देव है। अब हम सुंदरकांड की विषय पर चर्चा करेंगे, ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे। सुंदरकांड इसलिए इसका नाम रखा गया क्योंकि ये बहुत सुंदर है। क्योंकि जब जीव की मैत्री राम से होती है, जब भगवान से हम मिलते हैं तो वह सुंदर हो जाता है। जब हमारा हमारा जीवन बिल्कुल शून्य है, बिल्कुल व्यर्थ है, जब हम राम भगवान को अपने जीवन में पाते हैं, राम भगवान के दर्शन करते हैं तो हमारा जीवन सार्थक होता है।
ऐसे जीव अगर राम भगवान के दर्शन करता है तो उसका जीवन सुंदर होता है। ऐसे ही इस कांड में हनुमान जी ने सीता माँ के दर्शन करे हैं, क्योंकि जब सुंदर कांड शुरू होता है तो हनुमान जी को शक्तियों का याद दिलाया जाता है, हनुमान जी शक्तियाँ भूल जाते हैं। तो हनुमान जी को बचपन में श्राप लगा था कि वो शक्तियाँ भूल जाते थे, क्योंकि वो बचपन में क्या था कि वो सभी ऋषियों को संतों को जप करते हुए तंग करते थे। तो उनको एक श्राप मिला गया कि इनके पास शक्तियाँ तो रहेंगी लेकिन ये शक्तियाँ याद नहीं रहेंगी। तो ऐसा क्या होता था, क्योंकि इन ये नटखट थे, किसी को भी संत को उठा के नदी में डाल देते थे, उसकी किताबें उठा के कहीं और रख देते थे, वो ध्यान भंगिमा में उठा के किसी पर्वत पे छोड़ाते थे, किसी हिमालय की कंदराओं पे छोड़ाते थे। जब उनका ध्यान खुलता था वो देखते थे हम कहाँ गए। तो हनुमान जी को उन्होंने ऐसा श्राप दिया एक ऋषि ने, तो उनको फिर शक्तियाँ भूल गए, तो जामवन जी उनकी शक्तियाँ याद दिलाते हैं। तो वहाँ से सुंदरकांड की शुरुआत होती है। तो जब व्यक्ति के जीवन में हनुमान जी ने सुंदरकांड में जब व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयाँ दूर करनी होती हैं तो वह सबसे पहले भगवान का सहारा लेता है परेशानी में। तो जब हनुमान जी तो हनुमान राम जी के दास है, तो जब उनके जीवन में वो शक्तियाँ भूल जाते हैं तो जामवन जी उनको याद दिलाते हैं कि आपके पास इतनी दिव्य शक्तियाँ हैं, ये कार्य आप ही को सौंपा गया। तो वो कहते हैं नहीं, मैं नहीं, जामवन जी आप सबसे बड़े हो, वृद्ध हो हमारी सेना में। तो वो कहते हैं कि हम आपको कुछ कह रहे हैं तो कुछ सोच कर ही कह रहे हैं। तो उनको जब ये कार्यभार सौंपा जाता है तो वो समुद्र को लांग कर लंका में जाते हैं, उनको सीता माँ के दर्शन होते हैं और उनको सीता जी की पराभक्ति, मतलब उनको परम भक्ति मिलती है। पराभक्ति मतलब ऐसे तो पराभक्ति होती है कि जो सभी भक्ति में सबसे उत्तम भक्ति है, सबसे उच्च कोटि में सबसे ऊपर उसका भक्ति में है। जब जिसके जीवन में भगवान राम आ जाते हैं तो उसका जीवन सुंदर होता है। वैसे उनको सीता माँ के दर्शन होते हैं, उनको भक्ति मिलती है तो उनका जीवन सुंदर हो जाता है। और उसी पराभक्ति के दर्शन होते हैं, क्योंकि जब हम ब्रह्मचर्य में राम भगवान अ, राम नाम का आश्रय लेते हैं और हमें अपने संसार सागर को पार करते हैं, तो वैसे ही हम अगर हमारे जीवन में इस संसार रूपी सागर, मतलब जैसे हनुमान जी ने सागर पार करा और भक्ति मिली उनको, क्योंकि उन्होंने राम नाम को जपते हुए सागर पार करा, उन्हें भक्ति मिली। भक्ति मतलब सीता माँ मिली, तो उनको राम जी के जीवन में भक्ति आ गई, उनका जीवन धन्य हो गया, सुंदर हो गया। ऐसे ही अगर हम राम भजन करेंगे तो हमारे जीवन में भक्ति मिलेगी और हमारा जीवन सुंदर हो जाएगा और सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तो अब यहाँ से बात आती है, जब समय मार्ग में सुरक्षा बाधा डालने आ जाती है। जब क्या होता है कि जब वो पार कर रहे होते हैं संसार, जब हम ऐसे हनुमान जी सागर को पार करते हैं तो उनके पास बहुत सारे राक्षस उनको कष्ट देते हैं, उन्हें रोकते हैं, उनके बीच में बाधा डालते हैं। ऐसे ही हम जब भगवान का भजन करते हैं हमारे जीवन में बाधाएं आती हैं, संसार में अपनी ओर खींचता है, नहीं भगवान का भजन मत कर, अरे अभी तो सिर्फ विषय वासनाओं में लगा रहा है, अपने सिर्फ सुख भोग, अपने घर परिवार, अपने मोह विषय आसक्त हो। तो जब व्यक्ति इन सब बाधाओं से दूर होता है, ऐसे ही क्या कहते हैं, अच्छे रस ही सुलसा है। जैसे मान लीजिए सबसे पहले सुलसा मिलती है, वो राक्षसनी थी, वो उनको खाना चाहती थी हनुमान जी को। तो वैसे ही हम अपने जीवन में बस अपने जो अच्छे रस पाना चाहते हैं, अपने जीवन के जो सुख भोगना चाहते हैं, बस हमें वही अच्छे लगते हैं। सुलसा की तरह हमारे जो रस है हमें खींचते हैं और हमें बस इस उलझनों में बांधे रखते हैं और हम ऐसे अपना समय रोज बिता देते हैं और ऐसे ही ख़त्म हो जाता है हमारा जो समय, हमें क्षणभंगुर हो जाता है जो जीवन है एक। फिर हम नए नए विषय की रस वासना रखने लगते हैं, क्योंकि जो हमारा जो जीव है हमारी, ये भी एक सोच है, ये रोज़ हमारा नए नए खाने का मन करता है। हम अपने बस विषय वासनाओं में, पकवान और भोजन करने में ही लगे रहते हैं। हमारा मन सिर्फ भोजन से बाहर नहीं आता, क्योंकि हम बस ये सिर्फ जीव के स्वाद के लिए बस हम अपना जीवन जीते हैं। कई लोग तो सिर्फ कहते हैं हमें भोजन मिलता रहे और बस हम सोते रहे, विश्राम होता रहे। उनके जीवन में कोई काम नहीं है, सिर्फ खाना पीना और विश्राम, यही है उनके जीवन के काम। तो उसके बाद कहते हैं संसार सागर को पार करने के लिए कामना रखने वाले को जीव को वश में रखना, क्योंकि जीव दो कारणों से वश में रखनी चाहिए। क्योंकि जीव ही आदमी को क्योंकि स्वाद को अगर हम जीवन में स्वाद अगर हम रोक लेंगे, क्योंकि अगर हम जीवन में स्वाद लेते रहेंगे तो हमारी जो जीवा है उससे कभी राम भजन नहीं कर पाएंगे। तो वो सिर्फ जीव से, क्योंकि जिसकी जीवा शुद्ध रहती है, जो अच्छा आचरण रखता है, कम खाता है, शुद्ध खाता है, तो उसकी जीवा साफ रहती है। जीवा साफ रखने से ब्राह्मण लोग हमेशा सिर्फ जो भोजन खाते हैं वो वैष्णव भोजन खाते हैं, वो सिर्फ तामसिक भोजन नहीं खाते, वो सिर्फ एक ही भोजन खाते हैं। उस भोजन का मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा। 3 तरह के भोजन होता है, रस, तम और ब्राह्मणों का जो भोजन होता है सबसे सात्विक भोजन खाते हैं वो।
और वो उनका जो जो सात्विक होता है ना भोजन, वो हमारे जीवन में काम वासना नहीं पैदा करता और हम शुद्ध रहते हैं। तो ब्राह्मणों का जो भोजन होता है बहुत सात्विक होता है। वो जितना हमारा कंठ और हमारी जीवा साफ होगी उतना हम भगवान का भजन कर पाएंगे और हमें पूरा भक्ति मतलब सीता माँ के दर्शन होंगे। और वहाँ शोक नहीं रहता, क्योंकि जहाँ सीता माँ रहती थी उस जगह का नाम था अशोक वन। तो वह जिसके जीवन में भगवान की भक्ति होगी वहाँ अशोक हो जाएगा, मतलब वहाँ कोई शोक नहीं रहेगा और सिर्फ वह हमेशा प्रसन्न रहेगा, हर्षित रहेगा। और हनुमान जी ने बहुत सारी दिव्य लीलाएं की हैं, क्योंकि हनुमान जी ना होते तो कोई इस कार्य को संपन्न ना कर पाता। हनुमान जी का जो कार्य है, राम भगवान के परम भक्त, श्री राम के परम भक्त हनुमान जी हैं जिन्होंने इस कार्य को पूर्ण किया और माँ सीता का पता लगाया। और इस इतने बड़े सागर को पार करके, इतनी सारी चीज़ों को दूर करके और रावण के वहाँ पहुँचकर अपने दिव्य ज्ञान को यूज़ करके, बुद्धि को यूज़ करके सारी डिटेल, सारा पता लाके राम जी को दिया। और वहाँ सीता माँ जब उन्हें पहचान नहीं पाई तो उन्होंने अपनी चूड़ामणि दी। और चूड़ामणि देने के बाद उन्होंने कहा कि मैं रामदूत हूँ, मुझे राम जी ने भेजा है। माँ आप चिंता ना करो, अगर आप मुझे कहो तो मैं आपको ऐसे ही साथ ले चलता हूँ, पर मेरे को प्रभु श्री राम ने नहीं बोला करने के लिए। तो वो सिर्फ वो कहते हैं कि आप चिंता ना करो, अब राम भगवान आ गए हैं, अब आप जल्दी ही हमारे साथ जाओगे। तो ये सुंदरकांड है, हनुमान जी ने बहुत सुंदर कार्य इसमें किए हैं। हमें नित्य प्रति सुंदरकांड पढ़ना चाहिए। 60 दोहे हैं सिर्फ इसमें, ज़्यादा नहीं है, मात्र 1 घंटे का है। जब आप पढ़ते रहोगे तो आपको अभ्यास हो जाएगा, तो आपका धीरे धीरे समय कम लगने लगेगा। अगर आप रोज नहीं पढ़ सकते तो 4 मंगल 4 शनि पढ़िए, नहीं तो महीने में किसी एक दिन पढ़िए। ये मेरा आपसे एक विनम्र प्रार्थना थी। और अपने घर में महीने में एक दिन सभी लोग मिलकर पढ़िए। बच्चे ज़्यादा नहीं पढ़ सकते, उन्हें 10 दोहे, 5 दोहे, कम से कम 20-30 दोहे आधा पढ़वाइए। ऐसा कर सकते हैं हम, आधा आज पढ़ा, आधा अगले मंगल रख लिया। मतलब किसी भी तरीके से आप इसको पढ़ना शुरू कीजिए और अपने जीवन को धन्य बनाइए और हनुमान जी की कृपा को प्राप्त कीजिए और राम जी के दर्शन कीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम। आज का विषय था हमारा सुंदरकांड। अब सुंदरकांड में जब माँ सीता के दर्शन हो जाते हैं, हनुमान जी पता लगाते हैं माँ सीता की खोज के बाद, राम भगवान लंका में जाते हैं। तो हमारा अगला वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलिएगा और हमारे साथ ऐसे बने रहिए। हमारा अगला वीडियो है लंका कांड। ऐसे देखते रहिए हमारी वीडियो, प्रेम देते रहिए, अपना आशीर्वाद देते रहिए। जय श्री राम।